हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आज का ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन बच्चों ने यूपी लेखपाल का एग्जाम दिया था और रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द टारगेट लॉ में। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में मैं क्या क्या डिस्कस करने वाली हूं। देखो, अभी जो हाई कोर्ट इलाहाबाद ने आपका केस डिस्पोज ऑफ किया है उसके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरा, अब जैसे आपका डिस्पोज ऑफ हो गया है तो अब आगे आयोग की क्या प्रक्रिया रहेगी, आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, या फिर जो आपका ये अभी लखनऊ हाईकोर्ट बेंच में जो आपका केस पेंडिंग है उसको डिस्पोज ऑफ होने में अभी कितना समय लगेगा, या फिर अगर डबल बेंच के सामने प्रेजेंट किया जाता है, नई रिट फाइल की जाती है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, कुछ लाभ है या नहीं है, या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं तो उसका क्या कुछ बेनिफिट मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, या फिर जो आपका रिजल्ट क्या फिर से भर्ती आपकी फंस सकती है, कुछ ऐसा भी है क्या। इतना सारा डिटेल में आज मैं आपके साथ में डिस्कशन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखो, आपको सबको पता है कि जो आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट फाइल हुए थे वो सब डिस्पोज ऑफ हो गए हैं और उसमें केवल आपका जो एक ही क्वेश्चन है उज्ज्वला वाला, उसी पे आयोग को उसने आदेश दिया है कि इस आंसर पर आपको नंबर दिया जाएगा। जिस भी बच्चे ने ऑप्शन ए और डी को मार्क किया होगा केवल उन्हीं कैंडिडेट को नंबर दिया जाएगा। इतना आप सबको पता है। अब बात आती है कि जो लखनऊ बेंच में केस चल रहा है वो कब तक डिस्पोज ऑफ होने वाला है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि और उसमें और कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आयोग यूपी SSC आपका आयोग अगर थोड़ा सा भी सीरियस होगा, थोड़ी सी भी सीरियसनेस होगी तो आपका केस लखनऊ बेंच वाला अभी वाली जो डेट होगी आपकी नेक्स्ट जो लगी हुई है हियरिंग की, उसी में निबट जाएगा। उसके चांसेस 99.99% है कि वो उसी डेट पर निबट जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि सीरियसनेस होगी तो ऐसा होगा। देखो, उसका फैक्ट है कि अगर आयोग जो आपका हाईकोर्ट बेंच का इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो डिसीजन है उसको अगर लखनऊ बेंच में वो प्रेजेंट कर देता है तो आपका केस 99.99% उसी डेट में निबट जाएगा। एक ही परसेंट ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट डेट उसकी लगा दी जाए, और फिर नेक्स्ट डेट अगर लगती है तो उसमें फिर तो 101% ही मान लो 100% निबट जाएगा, डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। अब अगर बात करें कि क्या लखनऊ बेंच का जो डिस्पोज ऑफ होगा उसका जो डिसीजन आएगा क्या वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जैसा ही होगा, तो इसका आंसर है यस। क्योंकि आयोग के फेवर में हुआ है भाई। 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अगर आ गया तो आयोग के फेवर में है तो आयोग उसको प्रेजेंट करेगा और बेंच उसको मानेगी ही मानेगी। क्योंकि ये एक रूल होता है कि सेम कोर्ट का डिसीजन अगर सेम केस में आता है तो उसको फॉलो किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि लखनऊ बेंच का डिसीजन सेम ही ऐसा आएगा जैसा कि आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का आपका डिसीजन आया है। अब बात आती है कि चलो ये सब तो ठीक है, तो फिर अब रिजल्ट आने के कब तक के चांसेस बन रहे हैं। सुनने में ऐसा आ रहा है कि फेब में ही आ जाएगा, कुछ कह रहे हैं कि मार्च में आ जाएगा। तो देखो, यहाँ पर फेब में तो मुझे आने के अभी चांसेस नहीं लग रहे हैं। जितना मेरा अनुमान है, मुझे लगता है कि आपका रिजल्ट मार्च में ही आएगा। जितना पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है, मार्च में भी आपका होली के आसपास समझ लो, या फिर मैक्सिमम आप 20 मार्च तक आप मान सकते हो। वो भी तब अगर कोई आपका रिजल्ट आने से पहले अगर कोई रिट फाइल नहीं कर देता है, दोबारा से सुप्रीम कोर्ट नहीं चला जाता है, या फिर डुअल बेंच के सामने नहीं चला जाता है। अगर डबल बेंच के सामने, जैसे आपका हाई कोर्ट का केस डिस्पोज ऑफ हो गया है, अगर उसको डबल बेंच के सामने प्रेजेंट कर दिया जाता है तो भी वो रुक जाएगा, फिर से आपका स्टे हो जाएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने चला जाता है तो भी स्टे हो जाएगा। तो इसलिए अभी हम केवल उम्मीद ही कर सकते हैं कि ऐसा कुछ अगर नहीं हुआ तो फिर आपका रिजल्ट मार्च 20 तक आ सकता है। और अगर डिले हम करें तो फिर हम अप्रैल के फर्स्ट वीक में तो हम मान ही सकते हैं। लेकिन देखो, यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि अगर रिट विट भी फाइल हो गई ना तो उसके बाद भी आपका रिजल्ट अब डिले होने के 1% चांसेस हैं कि आपका मार्च से ज़्यादा डिले होगा। यानी मोटा मोटा अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अप्रैल से पहले ही आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, संभावना बन रही है। बाकी तो देखो, ये मतलब आयोग का कुछ कह नहीं सकते, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। और मैं तो यही उम्मीद करूँगी, यही मेरी तो प्रे है गॉड से कि
कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो जाए कि आपका रिजल्ट अभी जल्दी ही फैब में ही देखने को मिल जाए। और अब रही बात अगर हम कॉमन नंबर की करें कि भाई कितना कॉमन नंबर दिया जा सकता है, तो उसके लिए मैं डिटेल में डिस्कशन करूँगी नेक्स्ट की वीडियो में। टुमारो ही आएगी, 1% हो सकता है कि डिले हो जाए, उम्मीद यही है कि टुमारो आएगी। और उसमें मैं जो आपका कॉमन नंबर होगा, कट ऑफ का जो इफ़ेक्ट रहेगा, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करूँगी। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी सा भी अगर आपका डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है इससे रिलेटेड या किसी भी और एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको आंसर 101% मिलेगा। हाँ, देर हो जाती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमारा जो हमें रिप्लाई है वो तुरंत से चाहिए, तो देखो तुरंत के लिए एक ही आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप ज्वाइन को प्रेस करिए और फिर उसमें क्या होता है, मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है उसका, और फिर उसका आपको कमेंट का रिप्लाई आपको जल्दी से जल्दी मतलब हार्ड एंड फास्ट मिल जाएगा। बाकी का क्या होता है कि आपके कमेंट नीचे चले जाते हैं, तो कभी ऐसा होता है मैं देख नहीं पाती हूँ, लेकिन जब भी मैं उसको देखती हूँ, जब भी वो मेरे सामने आता है, मैं कोशिश करती हूँ कि आपके उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँ। तो जो आपकी ये शिकायतें हैं कि हमारे कमेंट का आंसर नहीं मिलता है, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ, देखो कोई भी यूट्यूबर ऐसा नहीं होगा जो आपको आपके कमेंट का प्रॉपर वे में रिप्लाई करता होगा, लेकिन शुरू से जब से भी आप मेरे साथ में जुड़े हैं, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई मिलता है, क्योंकि मेरे लिए आप सभी बहुत प्यारे हैं। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आपसे। बाय बाय।